हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है अलग बैच में फ्री क्लासेस का, उसमें आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जहां पे हम करेंगे काउंटिंग फिगर्स। काउंट लॉजिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटिंग फिगर्स, और साथ में मिसिंग नंबर इन द फिगर। जो फिगर दे रखी होती है उसमें मिसिंग नंबर होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और काउंटिंग फिगर, ये दोनों बात देखेंगे। मेरा नाम है वरुण, और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हर एक सेशन जो भी करवाया जाता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके लिए आपको वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए आपको निम्बस कर ऐप पे मिल जाएगी, जिसने किसी ने डाउनलोड नहीं किया है वो देख के डाउनलोड कर सकता है। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को आप कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा क्या टॉपिक है? काउंटिंग फिगर्स। जो फिगर नाम से ही पता लग रहा है क्या है, फिगर को काउंट करना। जैसे फिगर काउंट करना, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। काउंटिंग ट्रायंगल्स, काउंटिंग स्क्वायर, काउंटिंग रेक्टेंगल। मतलब कोई फिगर आपको दे रखी है, उसमें कितने ट्रायंगल है। कोई फिगर दे रखी होगी, उसमें आपके पास कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, उस टाइप के फिगर्स आएंगे जहां पे काउंट करेंगे। एक ये हो गया, ये चीज पढ़ेंगे। और साथ में आप पढ़ेंगे मिसिंग नंबर इन इमेजेस। इन लाइक इमेज, मान लो इमेज का मेरे कहने का मतलब मिसिंग नंबर एक ऐसा दे रखा होगा, आपको एक पिक्चर दे रखी होगी, लाइक सीक्वेंस बना के, कोई सर्कल में बना के, इस तरह से मिसिंग नंबर 3 नंबर दे रखे होंगे, चौथा नंबर पूछा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना मिसिंग नंबर, वो टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें भी एक सीक्वेंस है, बात तो सीरीज वाली है, वो एक सीक्वेंस या सीरीज हमें फाइंड आउट करना होता है। वो सीक्वेंस या सीरीज मिल जाएगा तो आप नेक्स्ट नंबर बता देंगे क्या है। ठीक है, तो चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे ट्रायंगल काउंट करना। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे, देखो देखिए जी, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोई आपको इस तरीके से इमेज दे रखी होगी, बोल देगा इस इमेज में कितने ट्रायंगल है, इस टाइप की इमेज दे देगा उसमें कितने ट्रायंगल है, इस टाइप की अगर इमेज आपको देता है कितने ट्रायंगल है। ठीक है, अब सपोज देखो मैंने एक सिंपल एक इमेज बनाई इस तरीके से, मैं बोलूंगा इस इमेज में कितने ट्रायंगल है, आप बोलोगे एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस इमेज में क्या देखा, इसी ट्रायंगल में हमने एक बीच में एक लाइन खींच दी स्ट्रेट, तो कितने ट्रायंगल हो गए? एक ये इधर वाला ट्रायंगल बना फर्स्ट, एक ये सेकंड ये बना। ठीक है, और एक ये लाइन नहीं खींची हुई थी, उससे पहले एक हमारे पास ओरिजिनल ट्रायंगल भी तो था इस टाइप से शेप में, तो एक ही कंप्लीट हो गया है ना। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। बट देखो जैसे जैसे लाइन अगर ज्यादा हो जाती है तो अपन नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने में परेशानी होगी ना। ये तो एक ही लाइन थी, तो एक ये हो गया, एक ये कंबाइन पूरा 3 ट्रायंगल हो गए, इसी कर लिया ना। अब आपको क्या करना है, उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या रहेगा, आपको ऐसे जितने भी लाइन हो ना उसके बाद ऐसे ऐसे नंबर डाल देने हैं। ठीक है भाई, ऐसे नंबर डाल दिया, यहां मैंने 1 डाला, 2 डाला, कंटिन्यूस 1 2 3 4 नंबर डाले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन नंबरों को ऐड कर देना है भैया। नंबर लिखा और लास्ट में ऐड कर दिया 3, तो इसमें कितने ट्रायंगल थे? 3। यहाँ पे भी आपने इस तरीके से नंबर डालने हैं और उनको ऐड कर देना। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 10 बनेंगे, है ना। 10 कैसे बनेंगे? देखो 1 2 3 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं, एक बड़े वाला 5, एक पहले और दूसरे को जोड़ के बनेगा 6, पहले 3 को जोड़ के बनेगा 7, और बीच वाले 2 को जोड़ के बनेगा 8, लास्ट वाले 2 को 9, और लास्ट वाले 3 को 10। तो इस तरीके से बहुत से ट्रायंगल ऐसे होते हैं। तो आपको अगर मैनुअली आप काउंट करोगे ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी आपको अगर मान लो 10 है तो ऑप्शन 8 9 10 11 इस तरह के आसपास के ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, शॉर्टकट यूज करना है। क्या? 1 2 3 4 ये नंबर डालने, जितनी लाइन हो वो वैसे, उन सबको अल्टीमेटली लास्ट में ऐड कर दो। ठीक है जी। चलिए, जैसे आगे एक फिगर दे रखी है, यहाँ पे भी आप ऐसे नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब अपन इन सभी को ऐड कर देना है भैया। 1 2 3 + 4 + 5 + 6 कितने हो गए ये सारे? 6 4 10 15 15 और 3 18 और 3 21 21 आंसर। ठीक है, 21 आंसर हो गए। क्लियर? चलें भी आगे। इस टाइप की फिगर आएगी तो इस तरीके से नंबर डाल के उड़ा देना, सिंपल एज दैट। ये हो चुका है ना हमारा, हाँ ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, फिगर सेम है वैसे तो, बस एक चीज क्या होगी, ऐसे लाइन और डाल दी, इसमें एक लाइन, इसमें 1 2 3 लाइन डल चुकी है, बाकी सेम है। तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आपको पहले वो स्टार्टिंग काम करना है 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर डालोगे 1 2 3 4। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, 1 2 3 4 करने के बाद, अब अगर ये बीच वाली लाइन नहीं होती तो इनको आप ऐड कर लेते, 4 + 3 7 + 2 + 1 10 हो जाता। बट एक लाइन डलने से क्या हो गया, आपको यहां भी नंबर डालने हैं इस तरीके से, ठीक है, जितनी लाइन उतने। अब ये इनको सबको ऐड करो, कितने हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना, 10। तो जो 10 रिजल्ट आया ना, उसमें जितने यहाँ नंबर बनेंगे 1 2 3, यहाँ कितने 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपको, तो कितना आंसर हो गया 20। इन सबको ऐड करोगे, फिर जितना भी मान लो फ्लोर बन गया, ऐसे सोच लो फ्लोर है बिल्डिंग में, तो उन फ्लोर से मल्टीप्लाई करो, 2 फ्लोर है 2 से मल्टीप्लाई, 3 है 3 से, 4 है 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये लाइन मान लो इस लाइन को भूल जाओ तो ये टोटल 10 हो गए। अब ये लाइन ऊपर वाले भी तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी ना, इनमें देखा जाए तो देखो 1 2 3 4, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, पूरा 10, फिर ये भी 10। इसलिए क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, जितने फ्लोर हो उसको ऐड करके बेस को फ्लोर हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आप, हमने बेस में नंबरिंग डाली 1 2 3 4, और फ्लोर कितने हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया भी हमारे पास 10, और फ्लोर कितने हैं 1 2 3 4, 4 फ्लोर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 40, और इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 20, ठीक बात है। तो बेस ये रहेगा, बेस को ऐड करो और फिर जितने फ्लोर हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना आपसे, ठीक है जी। क्लियर, चलो आगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए गॉट इट। देखिए जी, यहाँ पे बेस पे कितना है, एक ही है, फ्लोर कितने हैं 1 2 3 4, तो बेस एक, फ्लोर कितने 4, तो 4 से गुना कर दो, तो 4 ही ट्राइंगल है, एक बड़े वाला ये, 2 3 और 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे एक चीज कर रखा है, फ्लोर थोड़ा सा अलग हिसाब से कर दिया, फ्लोर वाली लाइन, इसने फ्लोर वाली लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। चलो कोई ना, देखते हैं पहले तो बेस देखो कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, बेस कितना हो गया 6, इन सबको ऐड करूंगा मैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना हो गया भैया 21, 6 4 15, 15 और 6 21, ये बेस हो गया 21, ठीक है। अगर ये लाइन ना हो तो 21 ट्रायंगल बनेंगे 21। इस लाइन खींचने से क्या हो गया, कितने फ्लोर हो गए, 1 और 2, एक फ्लोर ये हो गया और दूसरा फ्लोर ये हो गया, तो 21 × 2, 21 दूनी 42, 42 ये हो गए। क्यों, देखो ये पूरे वाले था ही था, इसके अलावा ये भी एक फ्लोर बन गया, चाहे वो टेढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं। बट इस लाइन को इस कॉर्नर में मैच करने से, कॉर्नर में अगर यहाँ सीधा टच कर रखा होता ना तो अलग बात होती, बस कॉर्नर पे टच कर दिया तो कुछ और भी ट्रायंगल बन जाएंगे, क्योंकि अगर सीधा मिलाओगे यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा था, वो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हमने किनारे पे टच कर दिया तो और भी ट्रायंगल बन गए। कौन से बने, देखो ये वाले, ये ऐसे, मैं एक काम करता हूँ, उसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ऐसे करते हैं, चलो रेड में, एक ये ट्रायंगल बना, 2 3 4 5 6 और बन गए ना, ये वाले ट्रायंगल इस कॉर्नर पे ऐड होने के वजह से 6 ट्रायंगल और बन गए, ठीक है जी। और कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये ट्रायंगल तो आप सारे काउंट कर चुके हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल तो काउंट हो चुके हैं, 6 ट्रायंगल और हो गए, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए 48, ठीक है भी। इस तरीके से बेस पे 6 ट्रायंगल 6 तक लाइन गई तो 21 बने, फ्लोर 2 थे तो 42 हो गए, 21 × 2, क्योंकि 21 यहाँ पे बन रहे थे 21 फ्लोर पे। बट ये लाइन ऐड होने पे कॉर्नर पे क्या हुआ, ये और बन गए, ये वाले देखो ये एडिशनल, ठीक है, क्लियर। अब और तो कई जगह नई लाइन ऐड हुई नहीं, ये लाइन मान लो स्ट्रेट ऐड होती तो 42 ही रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन अगर जब यहाँ पे कॉर्नर पे ऐड हुई तब 6 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल और बन गए, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना आ गया 48, क्लियर। चलें भी आगे नेक्स्ट। तो ये बात ध्यान रखना है, कई बार बेसिक चीजें आपको पता होगी बट साथ में क्या है, थोड़ा सा अगर चेंज कर देता है एग्जामिनर तो इतनी का आपको माइंड में क्लैरिटी रख के चलनी है, ठीक है जी। चलिए अब देखो, ये भी ट्रायंगल है पर डिफरेंट तरीके से है, ये इस तरीके से बना रखी है आपको, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है ना।
बट अगर मैं यही चीज ऐसे बना दूं आपके लिए, देखो इस तरीके से अगर होती तो वही बात है ना, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, ये इससे इससे जोड़ दिया, दो ट्रायंगल को ऐड करने से कुछ ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन जाएगी। इसमें मैं फ्लोरिंग का एक बेस डालता हूँ 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 3 2 5 और 6, 3 2 5 और 6, फ्लोर एक एक है 6 और 6, 6 + 6 12। बट इन दोनों ट्रायंगल को ऐड किया तो ऐड करने से कुछ ट्रायंगल और बन गए। कौन से? ये वाले देखो, एक ये ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल बना 1 2 3, 3 ये बन गए, तो 6 6 12 और 3 15। ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखा इस फिगर को इस तरीके से, यहाँ कितने थे 1 2 3 6 ट्रायंगल बन रहे थे, इसमें भी 6 बन रहे थे, पर इन दोनों ट्रायंगल को इस तरीके से ऐड कर दिया तो 3 ट्रायंगल और बन चुके थे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 15 ट्रायंगल। अंडरस्टूड? सिंपल, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर बेस चीज आपको पता होगी तो उड़ा दोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे आते हैं, देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 कुछ है ही नहीं, तो बस 10 ही बनेंगे, क्योंकि ऐसी फिगर अपन शायद पहले कर भी ली थी। ठीक है, ये रिपीट हो चुकी है। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट, ट्रायंगल इन स्क्वायर या रेक्टेंगल। अब हमें ट्रायंगल काउंट करने स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, जहां स्क्वायर या रेक्टेंगल दे रखे हो उसके अंदर कैसे काउंट करेंगे। अभी तक तो अपने ट्रायंगल जितने भी काउंट करे थे वो किस में थे? सिर्फ ट्रायंगल के अंदर थे। अब ऐसी फिगर आ जाए ना, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तब क्या करना है? तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल इनटू डायगोनल से मल्टीप्लाई कर देना, ये फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल इनटू डायगोनल। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट करोगे? नंबर ऑफ, अब इसमें देखो सीधे सीधे ट्रायंगल कितने दिखाई दे रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ट्रायंगल ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, जो ये ट्रायंगल होंगे ना विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है जी, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब इसमें कितने ट्रायंगल है? देखो 1 2 3 4। अब हो सकता है इन दोनों को मिला के एक और ट्रायंगल बने, बट सिंपल जो सीधा ट्रायंगल बन रहा है ना विदाउट ओवरलैपिंग, लाइंस को बिना ओवरलैप किए, ये ध्यान रखना वो कितने बनेंगे। ठीक है, वो कितने ट्रायंगल बन गए हमारे पास? 4। और डायगोनल कितने? एक ये डायगोनल, एक ये, दो ही डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में तो 4 × 2 8, तो 8 ट्रायंगल बन जाएंगे आंसर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल इनटू डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, उसमें डायगोनल 2 ही होंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है। ओके, चले भी आगे नेक्स्ट। चलिए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं और नीचे वाली फिगर में कितने हैं ये देखते हैं। अब ये देखो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल अपन कितने? 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो भैया? 6। और डायगोनल कितने हैं? 1 और 1 2। ये तीसरा डायगोनल नहीं है। डायगोनल हमेशा जो एज से एज मिला होता है, ठीक है, वर्टेक्स होता है जो किनारा होता है उसको मिलाते हैं, वही डायगोनल होता है। तो किसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 12। अंडरस्टूड? अब आते हैं इस फिगर में, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, तो 6 और 2 डायगोनल इसमें 12 हो जाएंगे, दूसरे में भी 12। बट इन दो रेक्टेंगल को ऐड कर दिया, इन दो रेक्टेंगल को ऐड करने से कोई और ट्रायंगल बन रहा है क्या? वो भी ध्यान रखना है। सिंपल मैंने तरीका बता दिया रेक्टेंगल में किस तरीके से काउंट करेंगे। बट अगर कोई आपको इमेज ऐड कर दी, दो फिगर ऐड कर दी, यहाँ पे दो रेक्टेंगल को ऐड कर दिया, उस वजह से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। देखो एक ये बड़े वाला ऐसे, ये ट्रायंगल, ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, बाकी ट्रायंगल तो अंदर आप काउंट कर ही चुके हैं। ठीक है, ये हो चाहे ये हो, ये आप सारे काउंट हो जाते हैं, बस इनको ऐड होने से एक ये दो ट्रायंगल और बन गए, तो 12 और 12 24 और 2 26 आंसर हो गया। ठीक बात है, बस इतने से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैंने शॉर्टकट बता दिया। बट 2 या 2 से ज्यादा फिगर ऐड हो जाती है आपस में, तो चीजें एक्स्ट्रा कितनी बन जाती है वो चीज आप इस तरीके देखेंगे। समझे ना भैया? एक बार और मैं लाइन खींच देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो। ये वाला देखो ट्रायंगल, ये यहाँ जाके मिलेगा, और ये बड़ा ट्रायंगल, इसी तरीके से ये वाला बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल और बन गए क्योंकि दो फिगर आपस में ऐड हो चुकी थी, इसीलिए। चले भी आगे नेक्स्ट। अब देखो ये फिगर 3 रेक्टेंगल को ऐड कर रखा है, तो इसमें कितने ट्रायंगल बने हमारे पास? देखिए देखो, चल जा अभी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी कितने ट्रायंगल? 1 2 3 4। ठीक बात है,
देखो 4 दो डायगोनल है, 4 गुना 2 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 2 कितना बनेगा 8, यहाँ पे भी 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 2 8, सब में 8 बने, पर इनको जोड़ने से पहले और दूसरे रेक्टेंगल को जोड़ा तो 2 ये बन गए, दूसरे और तीसरे रेक्टेंगल को जोड़ा तो एक ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, 2 ये बन गए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 8 से 24 प्लस 4 28, तो 28 ट्रायंगल बन जाएंगे इस फिगर में, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ये तो कर ही लिया, इतना पीछे क्यों भाग रहा है अभी, चलिए मिसिंग नंबर एक और बताया तो मैं एक चीज आपको आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, जैसे स्क्वायर काउंट करना, स्क्वायर कैसे काउंट करोगे, मान लो ये फिगर दे दिया आपको, ये स्क्वायर बना दिया, आप बोलोगे कितना स्क्वायर है, आप बोलोगे एक स्क्वायर है, ठीक है, मैं इसमें जोड़ दूं, ये लाइन खींच दी तो आप कितने बोलोगे 1 2 3 4 है ना, बट 4 नहीं है, टोटल कितने 5, 1 2 3 4 छोटे छोटे स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर हो गया, तो आपको क्या करना है, जैसे ये R1 R2 ये C1 कॉलम 1 कॉलम 2, तो आपने क्या देखना है कितने कॉलम है कितने रो है, 2 कॉलम है 2 रो है ना, नंबरिंग इसमें बराबर है ना, नंबर ऑफ रो और कॉलम, तो इसमें नंबर डाल लो 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 + 4 5, इजी हो गया ना। अब देखो यही फिगर अगर आपके पास ऐसे होती स्क्वायर वाली, तब कंफ्यूजन होती ना भाई कैसे काउंट करें आप, ठीक है, छोटे छोटे बहुत हो जाते हैं, पर इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, तो आपको क्या डालना है, इस तरीके से डालना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब क्या हो गया 1 + 4 + 9 कितना हो गया 9 10 और 4 14, 14 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। इन केस अगर ऐसी फिगर दे रखे हो जहां पे नंबर ऑफ कॉलम और स्क्वायर बराबर ना हो तो क्या करोगे, देखिए मान लो इस तरीके से दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये स्क्वायर है, छोटे छोटे स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो कॉलम कितने देखो 1 2 3, रो कितने 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, वहां सेम होता है ना, 3 3 3 के मल्टीप्लाई, 2 × 2 2 के मल्टीप्लाई 1 × 1 1, यहाँ सबसे बड़ा नंबर देखो, रो में क्या है 4, कॉलम में क्या है 3, प्लस यहाँ देखो फिर इस लाइन में आ जाओ 3, इस लाइन में आएंगे तो 2 3 × 2, और यहाँ पे आऊंगा तो मैं 2 और 1 2 × 1, ठीक है जी, ये होता है। तो 4 3 12 प्लस 3 × 2 6 प्लस 2, तो 12 और 6 18 और 2 20 छोटे छोटे स्क्वायर बनेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पे सेम होता है ना, लेकिन देखो आपको अल्टीमेटली ये देखना है, ये चीज यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इस कॉर्नर पे, यहाँ पे पहुंचा इस कॉर्नर पे, यहाँ पे तो बराबर था 3 3 तो स्क्वायर चल पड़ता है, यहाँ पे देखो 4 था, ये नंबर 4 है, ये 3 है, तो 4 × 3 करेंगे, फिर इस लाइन में आएंगे, इस लाइन में ऐसे आएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर इस तरीके से काउंट करने हैं आपको, क्लियर। चलो आगे, अब आते हैं रेक्टेंगल पे, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। रेक्टेंगल इसी पे करवा देता हूँ मैं, ठीक है। रेक्टेंगल देखो मैं बना देता हूँ रेक्टेंगल, चल जा भाई, देखिए मान लो ये दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है जी, ये रो 1 है, ये रो 2, ये रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप अकाउंट इस बार, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं जहां पे रो और कॉलम बराबर है, ठीक है, जहां पे रो और कॉलम बराबर है, तो इन सबको ऐड कर लो आप, 1 + 2 + 3 कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, मतलब 3 + 2 + ये क्या करोगे 6 करोगे, ठीक है, कितना आ गया वैल्यू 6। इसी तरीके से R1 + R2 + R3, तो इनके नंबर जोड़ने 3 2 5 और 6, तो आपको क्या करना है 6 × 6 कर देना है, ठीक है।
इन सबको ऐड कर दिया तो इसको C6 लिख लो, चाहे आप इस तरीके से लिखो, ठीक है, और R6, कंफ्यूज ना हो। तो आपको काउंट करने हैं ना, C6 इंटू R6 कर लो, यानी कि 6 इंटू 6 36 आंसर, सिंपल सी बात है, ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो जैसे आप स्क्वायर में नंबरिंग डालते हैं ना 1 2 3, फिर उनको ऐड करते थे, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, ट्रायंगल में अपन नंबरिंग नहीं डालते थे नीचे बेस पे, इसी तरीके आपको नंबर डालना है कॉलम रो में और कॉलम में, दोनों में। इन सबको ऐड किया 6 बना, इसका भी ऐड 6 बना, 6 इंटू 6 36 आंसर, ठीक है। चलो भी आगे आगे देखिए, अगर ऐसा हो जाए, मान लो नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर ना हो, ठीक है, और रेक्टेंगल आपको काउंट करने, तब क्या करोगे, ठीक है जी। ठीक है, अब देखो ये R1 R2 R3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा C1 C2 सबको ऐड करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, कितना हो गया, 4 3 7 8 9 1 10 C10। इसी तरीके से रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, 4 3 3 2 5 और 6 R6, ठीक है। वहां पे क्या था, सेम आ रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अल्टीमेटली क्या किया था, C10 इंटू R6, तो 10 गुणा 6 कितने हो गए, 60, 60 रेक्टेंगल बनेंगे। वहां पे सेम था तो उसका स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे सेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर को, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो इस तरीके से अपन रेक्टेंगल और स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। वहां पे तो स्क्वायर हो रहा था, उन चीजों को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे स्क्वायर काउंट कर रहे थे तब अपन देख रहे थे इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे इस तरीके से जोड़ के जो मैक्सिमम बनेगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो रेक्टेंगल आ जाएगा, इतनी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब अपन काउंट करते हैं, देखते हैं मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं वो देखते हैं, ठीक बात है जी। देखिए मिसिंग नंबर, अब ये इस तरीके से एक फॉर्मेट दे दिया मेरे को, इसमें देखो ये 4 स्क्वायर दे दिए छोटे छोटे, इसमें बीच में एक डायगोनल खींच दिया और इसमें लाइन काट दी, आधा जो बचा हुआ ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल बना दिए। यहां बाहर वालों में सिर्फ लेटर लिखे हुए हैं, अंदर नंबर लिखे हुए हैं, FP 22 GN 21 JE 15 27 K क्वेश्चन मार्क। तो मतलब इसमें कोई नंबर है, जब भी आपके पास लेटर मिल जाए ना, तो लेटर मिलता है तो आप क्या देखते हैं, आप उसमें उसका नंबर लिखते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, G का प्लेस 7 है, N का प्लेस 14, 14 और 7 21, ये क्या P16 F6 16 और 6 21, बिल्कुल ठीक बात है। J10 E5 10 और 5 15, K11 यहाँ पे क्या आएगा, तो इन दोनों को मैं 11 में कुछ नंबर ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 27, तो ये 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भैया 16, ठीक बात है। 16 पे क्या आता है P, तो आंसर क्या हो जाएगा P, के यहाँ पे आएगा P, तो आंसर इज P, अंडरस्टूड। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में रिलेशन देखना है कि रिलेशन कहां से कहां पे चल रहा है। अगर हमने रिलेशन पकड़ लिया, भी ऐसे रिलेशन चल रहा है, इस तरीके से एक सीक्वेंस चल रहा है, तो आप मिसिंग नंबर आराम से उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 3 फिगर दे रखी है, इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक है, इसमें कुछ लॉजिक है, और अगली फिगर में देखना है कि इन दोनों में आप लॉजिक पहचान लो और यहाँ पे वो लॉजिक अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक बात है। अब देखो 4 नंबर आपस में किसी तरीके मल्टी जोड़ रखे होंगे, 30 3 2 5 5 5 5 10 3 2 6 6 5 30, ये बड़ा नंबर है। देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन तीनों नंबरों को, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 3 गुना 2 6 6 5 30, 6 5 30, ये हो रहा है। ये सेम चीज यहाँ अप्लाई हो रही है, इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर क्या है 5 इंटू 1 इंटू माइनस 1, 5 इंटू 1 1 सॉरी 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, बिल्कुल अप्लाई हो रही है, यहाँ माइनस 5 आ रहा है, इसका मतलब हमें लॉजिक मिल गया। अब आप ये मत सोच लें इसमें कोई और लॉजिक लगा दो, इसमें कोई और, दोनों में लॉजिक सेम होना चाहिए। यहाँ ये लॉजिक फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉजिक फॉलो कर दो, तो 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12 आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से आप अप्रोच करोगे, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से मिसिंग नंबर अप्रोच करेंगे। चलिए अब हमें ना हर एक सीरीज में 3-3 नंबर दे रखे हैं और वो आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड कर दिए, चाहे उसको इस तरीके से लिख दो या मैं इस तरीके से लाइन खींच के लिख देता, इसने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, या कोई नंबर ऐसे लिख देता, तीनों इस तरीके से जोड़ देता, कैसे भी अप्रोच कैसे भी कर रखे हो, हमें ये पता होना चाहिए 3 नंबर है आपस में उनका किसी तरीके से रिलेशन है, वो हमें देखना है। ठीक बात है। अब देखो 54 30 24 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 54 और 30 का डिफरेंस 24, 112 और 42 का डिफरेंस 70, बिल्कुल ठीक है। मतलब इन दोनों का जो इसमें से ये माइनस करूं तो ये आ रहा है। अभी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में से क्या माइनस करूं, 28, तो क्या रिजल्ट आएगा 38, तो अल्टीमेटली 28 इधर आके प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 28, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया 66 आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो रिजल्ट होगा वो दैट इज 66। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, बस लॉजिक ढूंढना है, वो लॉजिक किसी तरीके से मिल जाए, अपना काम आंसर चल जाएगा। चले जी नेक्स्ट। ओके, अब इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, आपको लॉजिक पहचानना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए देखिए भाई, अंदर वही चीज है, देखो बड़ा से एक बड़े सर्कल को काट दिया 4 हिस्सों में, 164 27 क्वेश्चन मार्क। इसमें मेरे को देखने एक आइडिया मिल रहा है, एक 64 और 27 के क्यूब है और 1 भी क्यूब है, 1 का ऑफकोर्स 64 क्यूब है, 4 का 27 है, 3 का है ना। तो देखो 5 और 4 का डिफरेंस 1 का क्यूब, 7 और 3 का डिफरेंस 4 का क्यूब, 11 और 8 का डिफरेंस 3 का क्यूब, तो 2 और 8 का डिफरेंस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 6 क्यूब इज 216 आंसर। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक बना रखा है। क्लियर, अब यहां पे देखते हैं 14 63, 7 2 जा 14, 9 7 जा 63, मतलब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इंटू 2 14 यहाँ लिखा, 9 इंटू 7 63 यहाँ लिखा, तो 15 गुना 2 30, 30 भी यहाँ लिखा, तो 15 इंटू 9, तो 15 इंटू 9 135, 15 9 जो 135, तो 135 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो सीक्वेंस ढूंढना है, बस सीक्वेंस ढूंढा तो अपने आप पता लग जाएगा आप नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात होगी ही नहीं। क्लियर, सीक्वेंस ढूंढा, मिसिंग नंबर आप फेंकोगे उड़ा के, बस प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर ली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट आपके पास है ही, निम्बस के ऐप पे, वहां पे जाके प्रैक्टिस करो भी अगर किसी ने नहीं कर रखी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, इस बार बॉक्स शेप में दे रखा है 1 2 3 1 7 9। अब इस टाइप का क्वेश्चन में ना, अब हमें ये देखना है, ये इस टाइप से भी लॉजिक हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, मोस्टली ऐसे लॉजिक होता है, पर दोनों चीजें आपको देख के चलनी है, इधर नहीं मिल रहा तो इधर देखो, इधर नहीं मिल रहा तो इधर देखो। ठीक है जी, अब अगर मैं देखूं ना, यहाँ छोटे छोटे नंबर है, यहाँ भी छोटे, यहाँ एक बड़ा नंबर आ गया, तो बड़े नंबर से 105 मतलब मल्टीप्लाई से कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी बड़ा नंबर है, 2 इंटू 1 3, नहीं सॉरी 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 1 3, इनको जोड़ूं तो 14 7 21, 21 गुना 5, पर इन दोनों को जोड़ूं तो 3 ही आ रहा है, 14 से 98, 98 7 105, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मान लो 14 इंटू 7 कितना आ गया 98, 98 से 105 कितना कम हो रहेगा 7, 98 प्लस 7 कितना होता है 105, और 7 यहां से ले लिया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाला नंबर ऐड कर दो, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कितना हो गया जी 2, पहले वाला नंबर कितना है 1, तो 3 आ गया, बिल्कुल, तो बात बन गई, लॉजिक मिल गया हमें। इन फर्स्ट जो रो में है इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो वाला नंबर ऐड कर दो, तो 9 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस क्या ऐड करना है 9, दैट इज 117, ये आ जाएगा भाई। 9 में ये जो भी नंबर है ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वापस 9 ऐड करूंगा तो 117, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा अभी 108, अब यहाँ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, 9 टू जा 12, 9 जा 108, आंसर कितना आ गया 108। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 108 आंसर। ठीक है, तो लॉजिक मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से लॉजिक पहचानना आपको किस तरीके से दे रखा है, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, चलेंगे
ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया काउंटिंग फिगर्स, जहां पे अपन ने देखा स्क्वायर काउंट किए, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, स्क्वायर कितने, रेक्टेंगल, वो सारी बातें सीखी, और साथ में क्या देखा, मिसिंग नंबर इन पिक्चर, यानी इन इमेज फॉर्म में दे रखा हो, नॉन वर्बल फॉर्म में दे रखा हो, एक पिक्चर बना के किसी तरीके से, उसमें अपन मिसिंग नंबर देखा। ठीक है जी, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, हैव अ नाइस डे। और प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट है आपके पास, पता है, निम्बस केयर ऐप पे जाके कर लेना भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय।